क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन से निकलने वाले हैं? कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी से नाराज हैं और फिर से लालू यादव के साथ गठबंधन में आ सकते हैं। लालू यादव ने कहा भी है कि नीतीश जी के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं है, वो जब चाहे हमारे साथ आ सकते हैं। दरअसल एक पोस्टर जारी हुआ है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, नौकरी की बहार है, 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। उसमें सोचिए जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग सकती है लेकिन नीतीश कुमार की नहीं? कहा जाता है कि नीतीश कुमार कई मामलों में समझौता नहीं करते हैं। आप नीतीश कुमार को हमेशा दोष ठहरा के बच भी नहीं सकते। सोचिए, नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन जब आपके भरोसे को कोई तोड़ता है, विश्वासघात करता है, तब नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह एक ब्यूरोक्रेट थे रेल मंत्री के समय, जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, फिर कृषि मंत्री थे। वहां से उठाकर आरसीपी सिंह को उन्होंने संसद भेजा, पार्टी का अध्यक्ष बनाया। वही आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी तोड़ने वाले थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा। उसके बाद वो लल्लन सिंह पर आरोप लगा कि लल्लन सिंह भी लालू यादव के संपर्क में और वो भी पार्टी तोड़ना चाह रहे थे। पहले नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया, फिर गठबंधन तोड़ा। अब खबर आ रही है कि जो सवर्ण लॉबी है, जिस तरह से जाति जनगणना हुआ था, 65% रिजर्वेशन दिया गया और जिस तरह से नौकरियां दी गई थी, उसका जिस तरह से फायदा हुआ आरजेडी को, उस दौरान तमाम जेडीयू के नेता, जो सवर्ण लॉबी है, वो नीतीश कुमार के बहाने वो चाहता था कि बहुजनों का विकास रुक जाए और नीतीश कुमार को गलत खबरें दी गई, गुमराह किया गया। और अब जाकर नीतीश कुमार को ये पता चलने लगा है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को लगता है कि जो उन्होंने बड़ी लकीर खींची थी, उसका फायदा हमें उधर ही आकर मिलेगा। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि इधर वो रहते तो प्रधानमंत्री बन सकते। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से गठबंधन से निकल जाए। लेकिन सोचिए, इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया, मतलब बड़े बड़े जो सो कॉल्ड बड़े बड़े कास्टिस्ट पत्रकार हैं या नौसिखिए, सब के सब नीतीश कुमार को कहते हैं पलटू राम। लेकिन नीतीश कुमार जब गठबंधन में जाते हैं तो दूसरे दल भी तो गठबंधन बनाते हैं। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। तो नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर है कि वो हो सकता है कि बीजेपी से अलग हो जाए, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अभी लालू यादव ने इसके कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 दिन पहले विधानसभा में वो मिले भी थे लालू यादव नीतीश कुमार, तो उससे अब कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सबसे बड़ी खबर है, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्तीफा मांग लिया है। आपको बता दे कि सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को लगभग 6500 करोड़, फिर दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, फिर ममता बनर्जी, फिर नवीन पटनायक। मतलब इस देश में जो धन्ना सेठ हैं वो चंदा भी देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण दलों को, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी को, दलित पिछड़ा आदिवासी को चंदा नहीं। सोचिए, जेएमएम की सरकार है तो 1 करोड़, और सोचिए कि बीएसपी को 1 रुपए का चंदा आज तक नहीं मिला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को कहा है कि अगर बीजेपी को बचाना है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत दिनों बाद इस्तीफा शब्द आया। आज किसानों का देश भर में बंद है, लेकिन सोचिए टीवी अखबार ये भी खबर नहीं दिखा रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से इस देश की मीडिया, टीवी अखबार जो है वो किसानों के खिलाफ है, जबकि किसान सवर्ण समाज के हैं, जाट सिख हैं, हरियाणा के जाट हैं। तो सोचिए, मैं तो समझता था कि इस देश की मनुवादी मीडिया दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। सच्चाई है कि वो किसानों के भी खिलाफ है। पूरे देश में क्या एक भी SC ST OBC वकील सरकार को नहीं मिल रहा है जिसको सरकार अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल बना सके? पिछले 75 सालों में एक भी अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इस समुदाय का नहीं हुआ। क्या यह जातिवाद नहीं है? ये सवाल नितिन मिश्राम ने उठाया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए कि बीजेपी भी इसमें कोई बदलाव नहीं कर रही है, तो राजनीतिक रूप से रिप्रेजेंटेशन दे रही है। वहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड की खबर को डिरेल करने के लिए कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए, बाद में खोल दिया गया। और कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो पूरे देश में फाइनेंशियल सर्वे कराया जाएगा। ये राहुल गांधी का बयान है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। और जल जंगल जमीन के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद किया जाना चिंताजनक विषय है। आंदोलित किसानों की मांगों का समर्थन में आवाज उठा रहे हंसराज मीणा, अनुज सिंह BKU समेत अन्य सैकड़ों लोगों के ट्विटर बंद किया गया है।
हंसराज मीणा ट्राइबल आर्मी के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। ये वो ट्विटर अकाउंट है जो बहुजन समाज की खबरें बताते थे। और सोचिए इस हद तक टीवी अखबार उनके चपेट में है और इस हद तक सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। खबर आई है कि फिर टेलीफोन बजा है, चचा का वहाँ भी मन नहीं लग रहा है। सम्राट चौधरी जी आप मुरेठा बांधे रखिएगा, मौसम बिगड़ने वाला है। ये प्रतीक पटेल ने ट्वीट किया। प्रतीक पटेल वो शख्स हैं जिन्होंने जो जेडीयू के मेंबर थे और जब नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ा तो उन्होंने वहाँ नीतीश जी से नाता तोड़ लिया। बिहार में फिर होगा खेला, तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा हम भोले भाले लोग नीतीश जी के साथ लेकर चलेंगे। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह का मान सम्मान और मर्यादा दिखाई थी विधानसभा में वो काबिल तारीफ है। बहुजनों को बहुजनों के साथ डटे रहना चाहिए। मयंक का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, मोदी जी अजय हैं, 400 सीट लाने के लिए आश्वस्त हैं, उनका जादू बरकरार है, फिर आखिर क्यों करना पड़ा? अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अदालत के आदेश में फेरबदल, विपक्षी दलों को तोड़ना, ईडी के वगैरह के छापे, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज। जवाब तो समझ में आएगा। इसका मतलब है सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट है, राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं रहा है। और सासाराम बिहार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज शुरुआत की। राहुल गांधी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। तेजस्वी यादव की वजह से जन सैलाब उमड़ रहा है। एक साध्वी प्रज्ञा सिंह हैं जो बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया कि आकाशा एयर से वो मुंबई से दिल्ली आ रही थी। उनका आरोप है कि उनमें उनके साथ बदतमीजी हुई है और जो बदतमीजी करने वाला शख्स है वो उसका नाम इमरान है। इसको लेकर कुंदन शशिराज, वो पहले इंडिया टीवी में हमारे साथी पत्रकार थे, अब आजकल क्या कर रहे हैं नहीं पता। अभी पता चला था कि वो मुंबई में फिल्में लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जिस फ्लाइट का मोहतरमा जिक्र कर रही हैं, संजोग से मैं भी उसी फ्लाइट नंबर से 13 फरवरी को मुंबई से दिल्ली आया हूं। उस दिन भी फ्लाइट में ड्यूटी मैनेजर इमरान ही थे। मैं बस आपको ये बता सकता हूं, मुझे तो इमरान एक बेहद खुशमिजाज और दूसरे की सहायता करने वाले फ्लाइट स्टीवर्ड के तौर पर नजर आए। वो बहुत जिंदा दिल और गर्मजोशी के साथ अपना काम कर रहे थे और सारे यात्रियों के पार्टी उनका विनम्र व्यवहार था। अब इन मोहतरमा को उनके साथ क्या समस्या हुई होगी, ये जानने वाले बखूबी ही जानते होंगे, मैं क्या कहूँ। आकाशा एयर, तो सोचिए ये कुंदन शशिराज ने ट्वीट किया है, साध्वी प्रज्ञा सिंह के ट्विटर के नीचे टैग किया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह इससे पहले भी एक बार जहाज में धरने पर बैठ गई क्योंकि वो अपना मनपसंद सीट चाहती थी, जबकि वहाँ पैसेंजरों ने विद्रोह कर दिया था कि जो आपको सीट है। एक तो बीजेपी के यूथ सांसद जो हैं बेंगलोर से सूर्या, उसने तो इमरजेंसी गेट ही खोल दिया था। तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। सोचिए एक बार छोटी सी बदतमीजी को लेकर अर्नब गोस्वामी से कुछ सवाल पूछ दिया था एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने, तो उसके सारे फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए थे कि वो उड़ नहीं सकते हैं। नीतीश बाबू सीएम है लेकिन पोस्टर में नहीं है। राजेश साहू ने ट्वीट किया, यही वो पोस्टर है जिसमें सोचिए कि नीतीश कुमार दिख ही नहीं रहे हैं। इसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों में अच्छा नहीं चल रहा है। फर्क साफ है। पहली तस्वीर सोचिए एनडीए में नीतीश कुमार गए हैं, तस्वीरें गायब। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने हमेशा नीतीश कुमार के साथ जब वो गठबंधन में थे तो हमेशा उन्होंने अपनी तस्वीर छोटी रखी। अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं तो उनका स्वागत है, उनके लिए हमेशा दरवाजा खुला है, जब भी आएंगे तब हम देख लेंगे। लालू यादव ने यह बड़ा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो किस तरह से नीतीश कुमार का बीजेपी में ह्यूमिलिएशन हो रहा है। किसानों की आवाज को बुलंद से उठाने वाले हंसराज मीणा और ट्राइबल आर्मी के एक्स अकाउंट को भी सरकार ने बंद कराकर लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर दी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए किसान बोलेंगे तो बैरिकेड लगाएंगे, सोशल मीडिया पर लिखेंगे तो आपका ट्विटर अकाउंट कर दिया जाएगा। और क्रांति कुमार ने एक ट्वीट किया अमिताभ बच्चन के बारे में, जिनकी पत्नी को अखिलेश यादव ने संसद भेजा है, 5वीं बार भेज रहे हैं। अमिताभ बच्चन हमेशा से अवसरवादी रहे हैं और वो हमेशा सत्ता में जो लोग रहते हैं उनके करीब रहते हैं, बट वो अपने करीब किसी को नहीं आने देते हैं। मतलब गई बात गई। अमिताभ बच्चन बेहतरीन एक्टर है, वह हिंदी सिनेमा के सबसे सफल कलाकार हैं। 1969 से 73 तक अनगिनत फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद उन्हें फिल्मों में मौका मिलता रहा, क्योंकि तब वो इंदिरा, सोचिए अमिताभ बच्चन के जो पिता थे ना हरिवंश राय बच्चन, वो नेहरू जी के करीबी थे और इंदिरा गांधी ने उनकी बड़ी मदद की मुंबई में जमने में, जैसे शाहरुख खान की भी मदद की, क्योंकि शाहरुख खान कोई गरीब नहीं थे। शाहरुख खान की माँ जज थी, जज, और इंदिरा गांधी की दोस्त थी। तो अमिताभ बच्चन की भी मदद मिली, चिट्ठी लिख के देती थी इंदिरा गांधी डायरेक्टर को, तब इन लोग को मौका मिला। अमिताभ बच्चन और लेकिन उसी तरह से राजीव गांधी जब तक प्रधानमंत्री रहे, अमिताभ बच्चन ने खूब फायदा उठाया, गांधी फैमिली के बहुत करीबी लोगों में से रहे हैं। 1969 से 73 तक अनगिनत फ्लॉप फिल्में। अमिताभ बच्चन जैसी किस्मत अन्य कलाकारों की नहीं थी जो एक दिन 1-2 फिल्मों के बाद गुमनामी के अंधेरे में खो गए।
अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि दोस्ती नहीं निभाते, वो घमंडी है, लोगों को अपने करीब नहीं आने देते और किसी के करीब जाते हैं। अमिताभ बच्चन का स्वभाव ही ऐसा है, एक कलाकार के रूप में वो काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल हैं, लेकिन दोस्ती यारी के मामले में बहुत ही सतर्क रहते हैं, कभी किसी को करीब नहीं आने देते, लेकिन वो जिसकी मर्जी करीब पहुंच जाते हैं। इन हस्तियों को करीब आने दिया, लेकिन बाद में काम निकलते ही दूरी बना ली। सोचिए, अवसरवादी कहते हैं इसको। महमूद, कादर खान, शानदार स्क्रिप्ट राइटर, कलाकार, अमजद खान, राजीव गांधी, मनमोहन देसाई, नाडियाडवाला, प्रकाश मेहरा, अमर सिंह, सुब्रत राय, मुलायम सिंह यादव। सुब्रत राय के तो वो अंत्येष्टि में भी नहीं आए। फिलहाल अमिताभ बच्चन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी हैं। अमिताभ बच्चन से ज़्यादा गलती उन लोगों की है जो अमिताभ बच्चन का स्वभाव जानते हुए उनके करीब जाते हैं, उन्हें करीब आने देते हैं। अमिताभ बच्चन जब दूरी बना लेते हैं तो हाय तौबा मचा लगते हैं। फोटो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी के साथ अमिताभ बच्चन। तो सोचिए, कांग्रेस के दर्जनों नहीं सैकड़ों नेता आराम से जो सवर्ण समाज के हैं वो बीजेपी में शिफ्ट कर गए। हिंदू धर्म खतरे में है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, ये मुहावरा भाजपा पर सही चरितार्थ होता है। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा महासंघ के 25,000 कर्मचारियों ने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। सोचिए, सबसे बड़ी धमकी है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। और सूर्य कुमार यादव ने सरफराज खान के साथ, सोचिए, हमेशा रविंद्र जडेजा को दोषी ठहराया जाएगा। पहले डेब्यू मैच में शानदार बैटिंग कर रहा सरफराज, जिसको 10 साल बाद मौका मिला था। फर्स्ट क्लास के 45 मैच में 14 शतक लगाने वाले सरफराज को लास्ट में मौका मिला। 15 रन जितना देर में बनाया रविंद्र जडेजा ने, सरफराज 62 रन बना चुके थे और एक सिंगल के कॉल पर उनको रनआउट कराया गया, मैं कह रहा हूँ, रविंद्र जडेजा ने कराया। सूर्य कुमार यादव की वजह से बेटे का मैच देखने गया। सूर्य कुमार यादव ने उनके फादर को कहा था कि जरूर मैच देखने जाइए, ये ज़िंदगी का आपका ऐतिहासिक लम्हा होगा। आजमगढ़ के रहने वाले हैं सरफराज के पिता, और वो इस सपना लेकर गए थे कि मुंबई जाऊंगा, क्रिकेटर बनूंगा। सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि पहले जातिवाद मनुवाद हावी था क्रिकेट पर। बड़े शहरों के, कुछ शहरों के लोगों को और कुछ जाति विशेष के लोगों को मौका मिलता था, तब आईपीएल नहीं था। लेकिन जब से आईपीएल आया है, हर कोई सपना देख सकता है और कोई सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, सरफराज की तरह क्रिकेट खेल सकता है। और मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग में ओबीसी के साथ अन्याय। शुभम पटेल ने लिखित में 350 अंक प्राप्त किए, लेकिन इंटरव्यू में 10 अंक दिया। सोचिए, वैशाली पांडे ने लिखित में 291 अंक लाए, लेकिन इंटरव्यू में 24 नंबर दिए। आप सोचिए, जो लड़का लिख अच्छा सकता है वो बोल नहीं अच्छा सकता होगा। इंटरव्यू जातिवाद का सबसे बड़ा जो है कुंजी है, जातिवाद वहीं से होता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।